स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2B के लास्ट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो कोई सा भी बोर्ड हो, डजेंट मैटर, या फिर कोई सा भी एडिशन हो, राइटर हो बुक का, जो चैप्टर है वो तो एक ही टाइप से चलेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 2B से आज लास्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 246। कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं पता, 5% के अकॉर्डिंग 2 साल पे 246 मिलता है। तो कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम for 3 years at 6% पर एनम। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है और वो है 246 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अमाउंट निकलता है P1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n से माइनस P इक्वल टू 246 से। कोई दिक्कत बताइए? ऐसे ही होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब प्रिंसिपल की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन आर की वैल्यू पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 ईयरली अपॉन में 100 और टाइम भी दिया है कि ऐसा होने में कितना साल लगता है, 2 इयर्स लग रहे हैं। दिख रहा है 2 इयर्स, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 साल लग रहे हैं। तो P 105 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस P इक्वल टू 246 कितना हो गया 21 अपॉन में ये कितना हो गया 20। तो 441P अपॉन में 400 माइनस P इक्वल टू 246 हो गया। तो 441P माइनस 400P अपॉन में 400 इज इक्वल टू 246, यही होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 41P अपॉन में 400 इज इक्वल टू 246। तो P की वैल्यू 246 इंटू 400 और डिनोमिनेटर में 41, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। 6 हो जाए 6, 6 हो जाए 24। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गया। कितना आ गया, 2400। लेकिन क्या मुझसे प्रिंसिपल पूछा है? नहीं। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। तो अब टाइम कितना है, 3 ईयर है, और सम कितना है, प्रिंसिपल तो 24 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल गया, 6% है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल यानी 2400 इंटू रेट 6 इंटू टाइम 3 ईयर अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और कितना हो जाएगा, 72 इंटू 6 कर देंगे, है ना। 72 इंटू 6 आसान होगा, 24 त्रीजा कर दिया मैंने। 6 2 जा 12 का 2, 6 7 जा 42 और 2 44, 40 6 2 जा 12, एक ही आया ना, एक कैरी आया, तो 432। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। 44 में है कि रोहित बोरोज ₹86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 इयर्स। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। अब देखो जरूरी नहीं है कि एक एक चीज लिखते चले, तो वो क्वेश्चन में राउंड कर दे रहे हैं, आप देखते रहो। 86,000 क्या है, प्रिंसिपल है, ये टाइम दिया हुआ है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट पे, अच्छा ये भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है ये पैसा। और देखो कितने ये सब क्या है, क्लेवर है। ही इमीडिएटली लेंड्स आउट दिस मनी टू अक्षय एट 5%, 5% मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अक्षय को दे दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेम पीरियड। तो देखो ऐसे ही ना एक वीडियो आ रही थी यूट्यूब पे जिसपे दिखा रहा था क्रेडिट कार्ड से लोन लेके आप कैसे अमीर बन सकते हो। तो अच्छी सिविल स्कोर है तो ढेर सारा लोन ले लो और चला दो भाई दूसरे के लिए।
ये नहीं करना अपने को। तो कैलकुलेट रोहित्स प्रॉफिट इन द ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल के एंड में क्या फायदा हुआ रोहित को। फायदा तो होना ही है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो फायदा तो होगा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे सेम 86,000 है, टाइम यहाँ पे 2 ईयर है, और यहाँ पे रेट परसेंट 5% है। तो जब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, या फिर पहले जो दिया है वही कैलकुलेट कर लो। पहले सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 कितना होगा 86,000 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन में 100। देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए और 2 5 जब 10 होता है तो ये अगेन कितना आ गया 8600 आ गया है ना। 5 2 जा 10 और 860 है, 860 इंटू 10 कितना हो जाएगा 8600 आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। वही जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर m माइनस P, यानी कि 86,000 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे 1 प्लस 5 बाई 100 पे स्क्वायर माइनस 86,000 है ना। अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस भी तो करेंगे हम। 86,000 और ये 105 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 86,000। तो ये आया आपका 21 5 से और ये आया आपका 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ पे हम इक्वल टू कर रहे हैं तो 441 से पहले 86,000 भी बचा हुआ है। 86,000 इंटू 441 अपॉन में 20 तो 400 माइनस 86,000। अब कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा है, आसान बनाओ। 86,000 को कॉमन ले लिया, 441 अपॉन में 400 माइनस 1 तो 86,000 441 माइनस 400 अपॉन में कितना हो जाएगा 400। अब कुछ इजी हुआ 86,000 इंटू 41 अपॉन में 400। देखो इजी हुआ ना, डबल जीरो से डबल जीरो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद 4 से भी जा रहा है तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 कितना आ गया 215 इंटू 41 आ गया। और ये जो वैल्यू आएगी आपकी आपका 8815 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 8815 आना चाहिए। देखते हैं हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 8815 है माइनस सिंपल इंटरेस्ट मैंने देखा था 8600, तो 215 रुपीज का इसको क्या हुआ बेनिफिट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। In what period of time rupees 12,000 yield in 3,972 as compound interest at 10% per annum if compounded on a yearly basis? यहाँ पे कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि ये 12,000 हमको एज अ इंटरेस्ट देगा 3,972। ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल है 12,000, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,972। क्यों ना हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लें, क्यों निकाल सकते हैं 12,000 प्लस 3,972 और ये कितना हो जाएगा 15,972।
निकल गया। इंटरेस्ट कितना है, I इज इक्वल टू, अरे आर होगा ना, ये तो क्या है, कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा P1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। पुट करते हैं वैल्यू 15,972 और इधर वैल्यू क्या पुट होगी 12,000, 1 प्लस रेट 10 अपॉन में 100 और पावर n। n पावर मतलब, अरे n पावर मतलब n भाई, टाइम ही तो नहीं पता है, टाइम ही कैलकुलेट करना है, कोई नहीं। 15,972 अपॉन में 12,000 इज इक्वल टू 110 अपॉन में 100 और ये 0 से 0 कैंसिल और ये n हो जाएगा। अब देखो ये क्लियरली क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 10 का पावर बनेगा और ये भी क्वेश्चन कह रहा है क्लियरली यहाँ 11 का ही पावर बनेगा और ये 3 इयर्स के करीब आना चाहिए। मैं 12 से डायरेक्टली कट कर दूं ताकि ये 1000 आ जाए। 12 1 जा 12, 39, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, यानी कि 11 अपॉन में 10 का क्यूब आ गया इक्वल टू 11 अपॉन में 10 का पावर n है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, तो टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the difference between the compound interest and the simple interest for 2 year be equal to ₹25? 2 साल का वक्त दिया हुआ है, कहा है कि कितने रुपए पे जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 25 आएगा 2 ईयर में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर बोथ इज 5%, है ना। व्हाट सम ऑफ मनी। अगेन इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 रुपीज दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के लिए PTR ऑन में 100 इक्वल टू 25। वैल्यूज पुट करते हैं P1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 2 माइनस P माइनस प्रिंसिपल इंटू टाइम 2 ईयर इंटू रेट 5% अपॉन में 100 इक्वल टू 25, है ना इजी। आप अगर शुरुआत से वर्कड आउट एग्जांपल से आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत इजी लगेगा आपको। 5 2 जा 10 से एक 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 105 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस P अपॉन में 10 इक्वल टू 25। सिर्फ क्या निकालना है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, सिर्फ सम ऑफ मनी निकालना है। यहाँ पे ये आया 21, ये आया मेरा 20, तो 21 का स्क्वायर 441P अपॉन में 400 माइनस P अपॉन में 10 इज इक्वल टू 25। एलसीएम कितना आएगा 400, 441P माइनस 400P माइनस 40P इज इक्वल टू 25। कितना आ गया ये 1P अपॉन में 400 इक्वल टू 25 और P की वैल्यू ही हमसे कैलकुलेट करने को कहा था 25 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10,000। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। The difference between the compound interest and simple interest on ₹9500 for 2 year is 95। अब इन दोनों में डिफरेंस दे रहा है इतने रुपए पे, कह रहा है 95 है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लग रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ नहीं पता है और आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे, कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट और ये दिया हुआ है मेरे पास 95। टाइम 2 ईयर है, प्रिंसिपल आपको दिख ही रहा होगा, सब दिख रहा है। तो P1 प्लस R बाई 100
और 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, पे पावर 2 हो जाएगा। तो पहले तो फॉर्मूला लिखा है, तो n माइनस टी टी आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 95। देखो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दे दी है ना, ये आसान काम किया है। तो 9500 दे दिया, 1 प्लस आर बाई 100 और इस पे स्क्वायर माइनस 9500 और माइनस 9500 प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 2 ईयर अपॉन में 100 इज इक्वल टू हाउ मच 95। ठीक है, यही चीज है। ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल जा रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगा। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करो कि 9500 जो दिया हुआ है और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 दिया हुआ है, इसका ये स्क्वायर है, तो माइनस कितना हुआ 95 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 आर इज इक्वल टू 95 प्लस 9500। ये कितना आ जाएगा 9595 आ जाएगा। और यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, तो 9500 और यहाँ पे 100 प्लस आर अपॉन में 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 190 आर है ये। तो 9500 मल्टीप्लाई में और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 190 आर इक्वल टू 9595। अब यहाँ पे दो जीरोस से यहाँ के दो जीरोस कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद इधर ही एलसीएम भी ले लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, देखते जाना। 95 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 1 2 3 4 हो गया। फिर प्लस में आर स्क्वायर लिखना है मुझे, तो कितना लिखूंगा मैं 95 आर स्क्वायर, फिर 95 इंटू 2 190 आता है, तो प्लस 190 और ये दो जीरोस 100 वाले दो जीरोस यहाँ लगा दिए और ये क्या है वैल्यू आर की है, अपॉन में कितना है 100 है। अब माइनस 190 आर जो दिया है ना, इसको भी एलसीएम के अगर रेंज में ले लें या फिर एक स्टेप आपको हो तो हम और लिख देते हैं इक्वल टू 595। ठीक है, एक स्टेप और लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 954 है 95 आर स्क्वायर प्लस 19,000 आर माइनस ये भी कितना हो जा रहा है 19,000 आर इक्वल टू 9595। अपॉन में क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब ये 19,000 आर कैंसिल हो गया और ये गया उधर मल्टीप्लाई में, यहाँ बचा 95 आर स्क्वायर प्लस 95 1 2 3 4 जीरोस इक्वल टू 9595 और ये गया था मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ पे कितना हो गया दो जीरोस आ गए। आर वाला तो टोटली कट गया ना, 100 और 190 आर कट गया है। अब यहाँ पे 95 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9595 माइनस करना है मुझे 95 1 2 3 4 जीरोस को, तो ये तो आया मेरे पास 500, ये आया 900, कितना आ गया मेरे पास 95 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9500 आ गया। चलो भाई कहीं तो रास्ता मिला। तो कैलकुलेशन में ना इतना टाइम जाता है कि बच्चे भी कहेंगे कि सर क्या ही कर रहे हैं। तो r इक्वल टू अंडर रूट 100
इज इक्वल टू 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 10% आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग था जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। A certain sum amounts to rupees 6272 in 2 years and 7024.64 in 3 years at compound interest. Find the rate of interest and the sum. यहाँ पे कुछ भी नहीं सिवाय अमाउंट के और टाइम के, है ना। तो अमाउंट और टाइम दिया हुआ है, तो बस इन्हीं दोनों से क्या सा फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, यानी कि 6272 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। 2 साल में ही तो ये चीज हुई है। ये अमाउंट कितने साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है। और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अगेन 7024.64 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, और ये हो गया मेरा सेकेंड वन। अब क्या कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट। तो 7024.64 ऊपर और नीचे 6272 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर कितना होगा 3 अपॉन में पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पावर यहाँ आके बस 3 में से 2 माइनस पी से पी कैंसिल, डेसिमल हटाया, डबल जीरो लगाया मैंने यहाँ पे, और ये आ रहा है 702464 अपॉन में 627200 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, बस यही आ रहा है ना। अब ये इजी हो जाएगा, -1 कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये इजी हो जाएगा। 702464 अपॉन में 627200 -1 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100 कर देंगे। कितना आ रहा है 702464 माइनस 627200 अपॉन में 627200 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। अब दोनों को माइनस करो, 6400 तो 4 और 6 तो आ ही जाएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, फिर 12 में से 7 जाएगा 5 आएगा, है ना। तो 9 यहाँ हुआ, 9 में से 2 गया 7 आया, और 6 to 6 कैंसिल हो गया, 627200 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। तो आर की वैल्यू आई 75264 इंटू 100 अपॉन में 627200। 0 से 0 कैंसिल किया मैंने, 4 के टेबल में 15 टाइम्स में 4 6 या 24, 4 8 या 32, 4 के टेबल में यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 8 या 32, 4 8 या 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सॉरी 4 6 या 24। फिर 4 से जा रहा है तो 4 3 जा 12, 4 9 जा 4 2 जा, फिर 4 से 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16। अब ये कितनी बार में जाएगा भाई, अगेन 4 से जा रहा है, क्या जा रहा है, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 34 7 जा 28, 4 6 जा 24। अब कितनी बार में जाएगा 98, तो 49 है ना, 49 टाइम्स में जाएगा, और ये 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा। अब 7 7 जा 7, 8 जा 56, 7 4 जा 28, और ये 7 से 12 टाइम में कितना कैलकुलेट करना पड़ा, r इज इक्वल टू हाउ मच 12%। लेकिन अभी एक और चीज निकालनी है मुझे, वो क्या है, मुझे सम भी निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 6272 इज इक्वल टू P नहीं पता,
1 प्लस 12 अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 6272 इज इक्वल टू पी 112 अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो 56 50 यही ना होगा। तो 28 अपॉन 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 अपॉन 25। हम इसके स्क्वायर भी नहीं निकालें क्योंकि रिड्यूस ही करना है वैल्यू। 6272 इज इक्वल टू पी इंटू 28 इंटू 28 अपॉन में 25 इंटू 25। तो p की वैल्यू हो जाएगी 6272 इंटू 2 टाइम्स यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई होगा और 28 भी यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब ये 7 4 जा और 7 8 जा 56, 67 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, है ना। फिर कट करते हैं 7 से, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4, 32 जा 4 1 जा 4, 8 जा 8 इंटू 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 100, 25 दूनी 50, 5000 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹4000 yield 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। अब देखो ये भी क्वेश्चन कैसा है, इजी है, आसान है, आईसीएसई 2013 में आया था। इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल भी आपको दे दिया कि भाई प्रिंसिपल 4000 है और आपको इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 1324। तो यहाँ सबसे पहले क्या कर ले, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 5324। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमको नहीं पता है, टाइम हमको मेंशन है कि 3 ईयर का टाइम लग रहा है, कंपाउंडेड एनुअली है। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n होता है, यानी कि 5324 इज इक्वल टू 4000 और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब हो जाएगा। अब पक्का है कि यहाँ कोई क्यूब बनेगा अपॉन में 4000 और वही 11/10 का ही बनेगा मुझे लग रहा है, 1 प्लस आर बाई 100, है ना। इतने दिन से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या ही गया है अब 1000, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 11/10 का क्यूब और इधर क्या है इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का भी क्यूब। तो देयरफॉर ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी हैं, इक्वल। 11/10 इज इक्वल टू 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो 11/10 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, 11 माइनस 10/10 इक्वल टू आर बाई 100 और ये 1/10 मल्टीप्लाई होगा 100 इधर आके इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हर टाइप के होते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, करना तो सब है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि फाइंड द टाइम फॉर विच 6000 विल प्रोड्यूस ₹1986 as compound interest at 10% per annum compounded annually। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, अब यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 1986, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 1986, प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 6000 पे ये पैसा मिलेगा। टाइम नहीं पता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको 10% और वो भी एनुअली लग रहा है। तो यहाँ पे अगेन पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और अमाउंट मेरा हो जाएगा 6000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और ये आएगा मेरा 7986 आ जाएगा। अब फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम,
पुट करो वैल्यू 7986 6000 1 प्लस 10/100 पे पावर n है, n की वैल्यू नहीं पता। 7986 अपॉन में 6000, देखो 1000 आएगा ना, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 11 का क्यूब बनेगा, नीचे 10 का क्यूब बनेगा, काम हो गया। 3 इयर्स आएगा आंसर। 110 अपॉन में 100 का पावर n, 6 से 1000 टाइम्स में 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 11/10 का क्यूब इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल कर दिया, इधर भी 11/10 का क्यूब, सॉरी n पावर, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, तो टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। कहा था हमने आपसे पहले ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। The compound interest calculated yearly on certain sum of money for the second year is 1320। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए दिया है 1320 एंड फॉर द थर्ड ईयर दिया हुआ है 1452। अगेन हमारे लिए आसानियां हैं क्योंकि दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट ये पहले वाले पे लगा हुआ होगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, और ये देखो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान है दोनों चीजें निकालना। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 1320 और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1452। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, इन दोनों को माइनस करने पे आएगा जो वैल्यू, वो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, और ये क्या बनेगा, तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी पैसे पे ये इंटरेस्ट लग रहा है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। कितना आएगा ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 1 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 132। प्रिंसिपल यानी 2 साल के बाद तीसरे साल पे ये बना है, तो ये 1320 हो गया। और रेट आपको पता है कितना है, नहीं रेट नहीं पता है, रेट ही तो निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में P इंटू टी। 100 इंटू आई यानी 132 अपॉन में प्रिंसिपल यानी कि 1320 इंटू टाइम यानी कि 1 ईयर में ऐसा कुछ हुआ, ये 10 टाइम्स में 0 से 0 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। ये हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल भी निकालना है, तो अब देखो रेट पता है तुम्हें 10%, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा फॉर सेकेंड ईयर। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं? देखो यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, एक्चुअली में प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, और ये क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर होगा। तो और P2 का मतलब क्या होता है, P1 प्लस I1। P2 का मतलब क्या होता है, P1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस P1 प्लस I1, है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो। तो देखो क्या हो रहा है, P1 I1 कट हो जा रहा है, P1 I1 से बच क्या रहा है, I2 इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, यानी कि P1 प्लस R/100 टू द पावर 2 माइनस P1 प्लस R/100 टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 साल पे 1320 दिया हुआ है। तो P1 प्लस 10/100 का स्क्वायर माइनस P1 प्लस 10/100 का पावर 1 इक्वल टू 1320। ये कितना हो जाएगा, P 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस P 110 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1320। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 121P अपॉन में कितना आ गया, 100 माइनस 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11P अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1320। तो 121P माइनस 110P अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1320।
तो ये कितना आ गया आपका 11p अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1320। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1320 इंटू 100 अपॉन में 11 बन जाए 11 से 12 टाइम में जाता है तो 120, ये कितना आ गया आपका 12,000। कितना आ गया 12,000। नेक्स्ट है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और अभी कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई डिप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, वो सब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी मिलेगा। एक और पार्ट है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक्सरसाइज 2C। A sum of rupees 10,000 yields 3310 as compound interest in 3 years if the interest is compounded yearly। तो अमाउंट निकालिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। देखो एनुअल एग्जाम में आया हुआ था 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे सम दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज 3310, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ये ना कर लूँ, अमाउंट निकालने को बोला, अमाउंट है ही क्या P प्लस सी आई, यानी कि 10,000 प्लस 3310, यानी कि ये 3310 आ गया ना 13,310। ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट बस इसके पीछे मैंने रख दिया और यहाँ पे ला दिया। अब अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n होता है, यानी 13310 इज इक्वल टू 10,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपॉन 100 टू द पावर n। n का मतलब भी तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा 3 साल में हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है। 13310 अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर, सॉरी यहाँ पे मैं n लिखना बार बार 3, 0 से 0 कैंसिल, 11 बाई 10 का कितना हो गया क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर कितना हो गया 3। तो देयरफॉर ये वैल्यूज आपस में अब इक्वल होंगी। 11 बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100, 11 बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100, दोनों तरफ सेम पावर था। 11 बाई 10 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई 100, तो 11 माइनस 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू R बाई 100। 1 बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू कितना हो गया 10%। और ये हो गया आपका एक्सरसाइज ओवर। और इतनी मेहनत मैंने इसलिए की ताकि कोई एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कि अलग टाइप का है, नहीं हो पा रहा है, 3-4 ही क्वेश्चन बस सर ने सॉल्व करवाया, इसलिए मैंने सारे इस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।